नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कितनी अद्भुत सी बात है ना कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 750 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आबादी पूरे संसार में है, लेकिन किसी के भी सिर का बाल एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी के भी थंब प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते। कितनी अद्भुत अलौकिक रचना है ईश्वर की और कैसी ये कुदरत है। तो विचार करें कि जब सिर के बाल ही नहीं मिल रहे हैं, थंब प्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के विचार मिल सकते हैं? एक ही चीज़ को लेकर के दो लोगों के विचार हमेशा अलग होते हैं। कहीं न कहीं उसमें एक 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है और हम ये सोचते हैं कि सब मेरे अनुसार ही सोचें, मेरे अनुसार ही चलें। और यहीं पे एक जो तनाव की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है, मनमुटाव की स्थिति है, वो बन जाती है। इसीलिए हम दूसरे के स्थान पे खड़े रह कर के भी उसकी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आपको 6 दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ से 9 दिखाई देगी। तो बातें सही होती है अपने अपने स्थानों पर जब हम खड़े होते हैं। तो इसीलिए सबके विचारों को सम्मान दें, उनके अनुसार भी सोचने की कोशिश करें, तो आपसी जो द्वंद्व है, द्वेष है, मनमुटाव है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली प्यार सम्मान का रिश्ता ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो इसी प्यार और सम्मान के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। एक बार जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश रचता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। दोस्तों, कहते हैं सफलता और खुशी एक फैसला है। दृढ़ निश्चय की कमी ही सभी असफलताओं की जड़ है। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करने से खुशी मिलती है और अपने आप को बिना रुके बेहतर बनाने का फैसला करते हैं, तो दुनिया की सारी ऊर्जाएं हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी। दोस्तों, सारी बाह्य शक्तियां हमारे साथ हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। केवल हमारे भीतर की शक्तियां ही कभी कभी हमारे विरुद्ध हो जाती है। जब हम ध्यान के नियमित अभ्यास के माध्यम से खुद को स्थिर करते हैं और ईश्वरीय शिक्षाओं के आधार पर एक पवित्र जीवन शैली का निर्माण करते हैं, तो हम दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही सुंदर सी सीख हमें दे गए हैं कि सुख के दिनों में भले ही किसी के साथ रहो या ना रहो, लेकिन दुख में साथ जरूर दो। क्योंकि दुख में, तकलीफ में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हमारे प्यार की, सहानुभूति की, सहयोग की ज़रूरत होती है। अन्य चीज़ों से हम सहयोग दें ना दें, लेकिन 2 अच्छे शब्दों का सहयोग तो ज़रूर दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ईश्वर आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतने बोल भी तकलीफ़ग्रस्त व्यक्ति के लिए काफ़ी होते हैं। तो मित्रों, इसे हम अपने जीवन का बहुत ही सुंदर सा मंत्र बना लें कि ऐसे समय पर सुख में भले कहीं जाएं ना जाएं किसी के समारोह में, लेकिन दुख के पलों में हम अवश्य साथ देंगे। इससे उनकी हमें दुआएं प्राप्त होंगी और आप महसूस करेंगे कि ये दुआएं आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही हैं, आपको दवाओं से ये मुक्त करती चलेंगी। इसीलिए सबकी दुआएं लेते चलें, तकलीफ़ में सबको साथ देते चलें। ऐसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट का ध्यान रखते हैं और वज़न भी कम होने लगता है, लेकिन एक शिकायत हमेशा रहती है, बेली फैट। यानी कि हर कोई यही शिकायत करता है, भाई इतना एक्सरसाइज कर लिया, इतना डाइट का ध्यान रखा, लेकिन पेट है कि अंदर जाता ही नहीं है, पेट बाहर ही निकला हुआ है। तो अब इस बेली फैट को कम करने के लिए हम क्या करें? तो बेली फैट को कम करने के कुछ सिंपल से टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। उसमें नंबर 1 है, हम जब भी सैलेड खाते हैं, ये गलती हम सभी करते हैं, खाने के साथ साथ हम सलाद खाना शुरू करते हैं और ये पेट में जा कर के ये कच्चा सलाद और पका हुआ खाना मिल के फर्मेंट होने लगता है, जिसकी वजह से
बहुत गैस बनती है और ब्लोटिंग हम फील करते हैं। तो कभी भी सैलेड और फूड को आप कंबाइन करके मत खाना। आपके लंच के आधे घंटे पहले आप सलाद खा के ख़त्म कर देना। नंबर 1 पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट है बेली फैट को कम करने का, कि बहुत टाइम के लिए एक ही जगह पे आप बैठे मत रहना। अगर आपका जॉब ऐसा सिटिंग वाला है, फिर भी आप बीच बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे के ड्यूरेशन के बाद आप उठ के थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए आप वॉक करना। ऐसे करने से जो फैट है हमारी वो जमी नहीं रहेगी, थोड़ी सी हम बॉडी को मूवमेंट दे रहे हैं, एक्टिविटी दे रहे हैं। थर्ड है कि अगर आप कोशिश करें, अगर आपसे हो पाता है तो ज़मीन पे बैठ के खाएं, क्योंकि हम जनरली डाइनिंग टेबल चेयर पे बैठ के खाते हैं तो हमारी पैर जो होते हैं, हमारी टांगें जो है नीचे लटकी हुई होती है। जब हम बैठ के, पुराने ज़माने में जैसे हमारे दादा और दादी, नाना और नानी खाते थे ज़मीन पे बैठ के, तो हमारे पैर क्रॉस लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से पेट के नीचे का जो पार्ट है वो लॉक हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट के जगह पे बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं। और चौथा ये है कि जब भूख ना लगे तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ सामने आ गई है तो आप खाना मत शुरू करना। कुछ बातें ऐसी भी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसमें है एक्सेस कॉफ़ी और टी का कंजम्पशन आप मत करना, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होता है और पेट की जो चर्बी है वो भी बढ़ने लगती है। और एक बात, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम यानी कि डेजर्ट्स जो चीनी की बनी है वो ज़्यादा मत लेना। ऑफकोर्स ऑयली और फैट फूड को भी रेस्ट्रिक्ट करना, तो आपका बेली फैट एकदम फ्लैट हो जाएगा। फिर आपको इतना परेशान नहीं होना होगा आपके पेट को लेकर। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें असफल होते हैं, दोबारा तिबारा असफल होते हैं, तो फिर चौथी बार शुरू करने में उसे हिचकिचाते हैं। लेकिन हम हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि अगली बार जब हम शुरू करते हैं असफल होने के बाद, तो शून्य से हमारी शुरुआत नहीं होती, बल्कि अनुभव से हमारी शुरुआत होती है। और वो अनुभव हमें मदद करते हैं उस कार्य को निखारने में, संवारने में या सफलता तक ले चलने में। आप देखें, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, पहले, दूसरे, तीसरे न जाने कितने प्रयास किए, असफल हुए, लेकिन हर बार अनुभव से शुरुआत हुई और फाइनली वो सफल हुए। ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को शिखर की ओर बढ़ाया, या अध्यात्म या मूल्य उनके जीवन में कितना मूल्य रखते हैं। आइए देखें अपने सेगमेंट में कि आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं अपने खास अनुभव के साथ। मैं मानता हूँ कि राजयोग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ व्हाट ब्रह्मा कुमारीज बिलीव, एंड बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है देश विदेश में। अगर सिर्फ इंडिया में होता तो हम मानते कि भाई चलो ये भाई इंडिया का कल्चर है इसलिए हम लोग स्वीकारते हैं, लेकिन जब प्रदेश में भी इतना इनका एक्सेप्टेंस है, दिस इज़ एब्सोल्युटली लॉजिकल एंड इट इज़ समथिंग दैट पीपल कैन सी। So many centers in so many countries. At the individual level, when people actually sit in Rajयोग meditation for that period of time, they are completely cut away from the external world and go into their internal world. And when you go into the internal world, then only can you establish the connection with God. जो हम बोलते हैं आत्मा का जो संबंध होता है परमात्मा से, वो जब हम एक्सटर्नल ट्रैफिक जो थॉट्स के होते हैं इतने सारे होते हैं तो वो मुमकिन नहीं रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले हम इंटरनलाइज हो जाए। मैं कई बार ये कहता हूँ कि हम सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं आता है। आपका चैनल का नाम भी पीस ऑफ माइंड है लेकिन पीस ऑफ माइंड के बदले आप दुनिया में देखो तो माइंड इज गोइंग टू पीसेस। उसको क्या कारण है? एक कारण ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में तो जीते ही नहीं है। हम या तो पास्ट में हैं या तो फ्यूचर में हैं। एंड बिकॉज वी आर इन द पास्ट, वरीड अबाउट द पास्ट,
or because of some guilt or something that has happened in the past, we are not in the present. और फिर future anxiety, fears, क्या होगा. तो present tense में जीने के बदले हम tense in the present होते हैं, और meditation से हम present tense में आ जाते हैं. और वो important है. जी. NOW उसका मतलब क्या है? Now में आने से if you reverse the word now, you get one. WON. मित्रों, यदि आप किसी स्थान पर जाते हैं, किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ अंधेरा होता है, तो आप वहाँ की चीज़ों को देख नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है. ठीक वैसे ही यदि अंतर मन में अंधेरा होता है तो न हम अंतरात्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं और न ही परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं उसे जान और समझ पाते हैं. इस संसार का जो संपूर्ण सत्य है, जीवन का जो सत्य है या उद्देश्य होना चाहिए, उससे भी हम अनभिज्ञ रहते हैं जब तक अंतर प्रकाशित नहीं होता. तो जैसे बाहर प्रकाश आवश्यक है, बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ कर नहीं पाते, ठीक वैसे ही अंतर में अंधकार होने से हम जीवन के सत्य से विमुख रहते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते, जीवन को संपूर्ण सफल नहीं कर पाते. ये प्रकाश कैसे हमारे अंतर मन में आए और कैसे हम सत्य को जान सकें, पहचान सकें और जीवन को सफल कर सकें, यही सुंदर प्रेरणा और यही सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं. आइए देखते हैं मित्रों उनके सुंदर कार्य को, सेवा को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में. महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित घाटकोपर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज के मध्य मुंबई राजयोग केंद्रों की निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर नलिनी दीदी जी के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. शिविर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जाँच करना था. इस शिविर में ब्लड प्रेशर जांच, रैंडम ब्लड शुगर जांच, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह और हार्टफुलनेस मेडिटेशन अनुभव जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध की गई. शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई. ये शिविर घाटकोपर पूर्व में स्थित मुंबई आई केयर क्लिनिक में आयोजित किया गया था. ब्रह्मा कुमारीज मुंबई घाटकोपर सब जोन की अतिरिक्त निर्देशिका राजयोगिनी शकू दीदी जी ने शिविर के उद्घाटन के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी डॉक्टर्स को उनके नेक काम के लिए धन्यवाद किया. मुंबई आई केयर के डॉक्टर जतिन अशर ने भी शिविर का हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और सभी से रोकथाम योग्य बीमारियों की पहचान करने और आवश्यक उपचार के लिए ऐसे स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने का आग्रह किया. इस शिविर में घाटकोपर और आसपास के क्षेत्रों से 300 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया. जाते जाते मित्रों एक चिंतन की सुंदर सी बात. किसी ने कहा कि किसी के आने से खुशी होती है और किसी के जाने से खुशी होती है. हम अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, अपने अनुभव से देखें तो सचमुच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आने से और बहुत सारे ऐसे जिनके जाने से खुशी होती है. हम किस श्रेणी में हैं ये हमें देखना है. मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वहाँ खुशी का एक माहौल सा बन जाए. कोई भी चीज़ ऐसी ना हो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में, जिससे किसी के मन में ये भाव आए कि ये जाएं तो खुशी हो. सचमुच जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी सा सूत्र है मित्रों, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए. चारों तरफ तो दुख ही दुख है, गम ही गम है. क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व को, जीवन को ऐसा बनाएं कि जहाँ भी जाएं खुशी के फूल खिल जाएं. विचार कीजिएगा. कल इसी वक्त पुनः आप सबसे मुलाकात होगी. नमस्कार. ओम शांति.